सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौहीन सिन्हा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक और रणनीतिक मामलों के जानकार जाहक तनवीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजीज खान साहब आपसे करूं ये सवाल पूछते हुए कि ये उम्मा तो ये अफगानिस्तान उम्मा नहीं है? देखिए रूबिका जी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी इसकी लड़ाई नहीं है, बात इंसानियत की हो रही है। आपने खुद इस चीज़ को एहसास किया कि किस तरह ईरान पर ज़बरदस्ती युद्ध को थोपा गया, वहाँ के एक सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल इस बात का है, यहाँ पर यह सवाल नहीं है कि अफगानिस्तान पर आप निंदा प्रस्ताव भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या भारत उसके बारे में कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, दूसरे मुल्कों पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है उस पर भारत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मकसद ये नहीं है कि हम केवल मुस्लिम जो भी देश हैं उसके बारे में हम बात करें। सवाल मुस्लिम देशों की बात नहीं है, सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो लड़ाई नहीं चाहता था लेकिन उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल क्या उठता है कि ईरान हमारा दोस्त है, हजारों सालों से दोस्त है, इलाज करवा रहे थे, हजारों सालों से दोस्त। मेरे सवाल का जवाब क्या ईरान के बारे में ईरान जा रहे हैं बिल्कुल बगल में अफगानिस्तान पर ये जो अटैक किया है वो वहां 500 लोग जो आप बार 160 बच्चियों के ऊपर जो अटैक किया गया, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कोई कायर ही होगा जो बच्चियों के स्कूल को इस तरीके से निशाना बनाएगा, और मुझे ये कहने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। वो जिस भी मुल्क ने किया है उसे सरासर हैवानियत कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, एंड आई हैव सेड इट। लेकिन ये जो 500 लोग अपना इलाज करवा रहे थे अफगानिस्तान के अस्पताल में, वो कौन थे? वो इंसान नहीं थे? क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि यहाँ किस तरह की लड़ाई, वहां पे मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है, तो हम लोग यहाँ चुप रहते हैं क्योंकि आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं। वहां पर हम कह देंगे कि यहूदी बनाम इस्लाम की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ थोड़ा इस्लाम का परचम फैलाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा है क्या अजीज भाई? देखिए मैं यही कह रहा हूं रूबिका जी, हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम यहूदी नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें बोलना चाहिए, जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी तो अपने मामले में भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। एक तरफ जब अमेरिका कहता कि केवल 30 दिन के लिए मोहलत दे रहे हैं आपको, आप रसा से तेल खरीद लो, साहब कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं आता। किस किस तरीके से काउंटर ऑपरेशन सिंदूर पे किया, एक शब्द नहीं बोले। जब ये अपने मामले में नहीं बोलते हैं तो मुझे लग रहा है ईरान के मामले में क्या बोलेंगे। सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान पे जो जंग हो रही है, अफगानिस्तान पे जो निर्मम हत्या की गई, जिस तरह वहां पर अटैक किया गया, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी जंग हो, कहीं पर निर्दोष मारे जाएं, कहीं पर जो एक आम पब्लिक मारी जाए, बिल्कुल गलत है। हर जगह की कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो विश्वगुरु हैं, इनकी जिम्मेदारी है कम से कम अपने जो मित्र यार हैं उनके बारे में दो शब्द बोले। तो जहां से हमारा निजी स्वार्थ क्या आपको फोन करके बोलेंगे? दो शब्द जिनको बोलने थे बोल दिया फोन करके। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में बैठे मियां अजीज खान को फोन लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो शब्द कहना चाहते हैं, आपको क्यों कहेंगे? जिनको कहना उनको कह दिया है। तौहीन साहब जवाब दीजिए सबके। अरे जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करनी थी उन्होंने कर दी, अब विपक्ष को फोन लगाकर कहेंगे कि भैया मैंने ये बात कर ली है, मैं पत्र जारी कर देता हूं। आपको थोड़ी उनको साधना है, जिनको साधना है साध चुके हैं वो। तौहीन जी जवाब दीजिए। क्यों विपक्ष इस देश नमस्ते रूबिका जी, राजनीतिक दल नहीं है? देखिए इस विपक्ष को जानकारी नहीं चाहिए क्या? अब मेरी बारी है, शांत हो जाइए अजीज भाई, शांत हो जाइए। देखिए इस विपक्ष की सोच जहां पर समाप्त होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है, तो बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष की सोच में और हमारी सोच में। दो बातें इनको समझ में नहीं आ रही है कि सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट के युग से मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया फर्स्ट मल्टी अलाइनमेंट तक भारत ने एक लंबी दूरी तय कर ली है। नॉन अलाइनमेंट अर्थात असंरेखन और मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखन। तो हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम ईरान के भी मित्र हैं। हमने जब ईरान ने दूसरे दिन सभी गल्फ देशों पर बमबारी की थी, हमने उसकी निंदा भी की थी, और जब खेमेनी की मृत्यु हुई तो जो हमें उपयुक्त लगा
उस तरीके से हमने उनके एम्बेसी में जाकर अपने कंडोलेंस मैसेज को वहां पर अंकित भी किया। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो ये नहीं तय करने वाले हैं कि किस तरह से कंडोलेंस जो है पार्लियामेंट में। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तौहीन सिन्हा अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबके सब आप लोग क्या करें, हाथ में ले बंदूकें और चले जाए ईरान के बॉर्डर पर। आप समझ नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन को समझिए प्रभु, डोंट फेल दैट, एक्सपेक्टेशन समझिए। वो चाहते हैं कि आप लोग सब बकायदा माशाल्लाह से झाबा पहने, हाथ में ले बढ़िया वाली एक AK-47 या लाइट मशीन गन जो भी होती है, और पहुंच जाए और कहिए हम ईरान के साथ है, कहाँ हो तुम इजराइल, कहाँ हो तुम अमेरिका। ये चाहता है विपक्ष जी। उससे सरल सुझाव मैं विपक्ष को दे देता हूं कि AICC हेडक्वार्टर में पंडित नेहरू के ही जहां पंडित नेहरू की तस्वीर है वहीं खेमेनी की तस्वीर लगा दें। उनको यह अपेक्षा रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से, तो जो वो करना चाहते हैं करें। लेकिन दूसरी बड़ी बात देखिए, बार बार जो ये कहते हैं कि हमने ये क्यों नहीं कमेंट किया, वो क्यों नहीं कमेंट किया, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक संवेदनशील सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में किसी भी स्थिति को अत्यंत अति शब्दबद्ध करना, ओवर वर्बलाइज करना विवेक नहीं, वो मूर्खता है। अरे इनका काम नहीं है, इनके पास काम नहीं है, ये तो रनिंग कमेंट्री देते रहे दिन रात। ये रनिंग कमेंट्री दे, हमें रनिंग कमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं है। समझदार को पता, अगर उसके बाद भी इनको नहीं पता चल रहा है तो शशि थरूर के पास जाए, शशि थरूर के पास जाए, पूछे, शशि थरूर इनको उत्तर देंगे। लेकिन समझदार को पता है भारत किस साइड खड़ा है, भारत शांति के साइड खड़ा है। आप लोग लेकर आ रहे हैं, नहीं जाएंगे वो अभी शशि थरूर के पास। किसी भी समझदार व्यक्ति को, किसी भी समझ देखिए रूबिका जी, मेरा टर्म है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। अभी ये कह रहे हैं साहब विपक्ष से क्या लेना देना। विपक्ष एक जिम्मेदार है, इस देश का नागरिक भी है, इस देश की पार्टी भी है, मेरी बात समझिए आप, और आईना दिखाने का काम भी करती है। जिम्मेदार हो गई। अब आप इस बात को समझिए कि इतनी बड़ी संकट से देश गुजर रहा है, तमाम हालात विकट है। क्या इन्होंने विपक्ष की कोई मीटिंग बुलाई? क्या उस पर राय मशवरा किया? क्या यहां के जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो यहां के रक्षा विशेषज्ञ हैं, कोई मीटिंग किया कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ईरान के मसले में या दूसरे देशों के मसले में? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ये करना ही नहीं चाहते। ये साहब स्वयंभू विश्व गुरु खुद ही बने बैठे और मसले का हल निकाल नहीं रहे। फॉरेन पॉलिसी इनकी है नहीं। क्या फॉरेन पॉलिसी है? ये फॉरेन पॉलिसी है का हल क्या? अच्छा क्या हल? हम यहाँ बैठकर मसले का क्या हल निकालें, मुझे ये बताओ। नहीं आप ये बताओ मसले का। मैं बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। नहीं एक सेकंड आप दोनों रुकिए। नहीं जाक तनवीर क्या समझ पा रहे हैं आप? तो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये क्या चाह रही है विपक्ष? कौन से मसले का? सॉरी टू से कि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत सारे लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बड़ा शौक है।